हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविचा क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तिरंगा सीरीज़ का पार्ट 1। इसके नोट्स मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगी, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप कम समय में जो है इस सीरीज़ का रिवीजन कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय पुरातत्व शास्त्र। इसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1851 में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ये भानुगुप्त के समय का जो एरन अभिलेख है इसमें मिला था। वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के, इसमें जो है समुद्रगुप्त को वीणा बजाती हुई मुद्रा में दिखाया गया है। और भारत का नेपोलियन भी जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। चलिए देखते हैं अभिलेख और उसके समय का जो शासक है। हाथीकुपा अभिलेख ये कलिंग राजा खारवेल के समय का है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन के समय का है। प्रयागराज स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त के समय का है और इसकी रचना की थी हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। अहोल अभिलेख ये पुलकेशिन सेकंड के समय का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त के समय का है। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज के समय का है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलसरी के समय का है। तो ये सारे अभिलेख और उनके समय के जो राजा है सब याद रखना आप। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ये किसने दी थी? तो ये जॉर्ज लेमेथियर द्वारा दी गई है। हिग्स बोसोन जिसे गॉड पार्टिकल्स कहते हैं, इसकी खोज की गई थी हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कब का है? तो ये है 2013 का। कब का है? 2013 का। शिक्षा का अधिकार ये 2009 का है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। और साथ ही में जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो है इसको मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी एक्ट ये 2005 का है और लागू हुआ था ये 2 फरवरी 2006 को, जिसे अपन नरेगा कहते हैं। और उसके बाद जो है इसका नाम मनरेगा कब से हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 का है। बंगाल का पहला गवर्नर ये क्लाइव था और इन्हीं के द्वारा जो है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये वारेन हास्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिक था। भारत का पहला वाइसराय ये कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। इनके समय ही जो है 1857 की क्रांति हुई थी। पहले भारतीय गवर्नर ये कौन थे? राजगोपालाचारी। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है। कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। जादू टोना अंधविश्वास ये कौन से वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। भारतीय संगीत का जनक ये सामवेद को कहा जाता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को। सबसे प्राचीन वेद ये ऋग्वेद को कहते हैं। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये जो चारों ग्रह है आंतरिक ग्रह ये सूर्य और शूद्र ग्रह बेल्ट के मध्य पाए जाते हैं। शूद्र ग्रह बेल्ट ये किसके मध्य पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के मध्य। किसके मध्य पाई जाती है? शूद्र बेल्ट ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 को आई थी। इसके द्वारा जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी। सांसद आदर्श योजना ये कब आई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। और 11 अक्टूबर को जो है जयप्रकाश नारायण है इनका बर्थडे आता है, इस पर इसको लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है। 25 सितंबर 2014 को ये लागू हुई थी। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना ये 25 दिसंबर 2017। स्वच्छ भारत अभियान ये 2 अक्टूबर 2014। जल जीवन मिशन 25 दिसंबर 2017। हर घर जल का टारगेट कब तक का है भारत का? 2024 तक का। टीबी हारेगा देश जीतेगा ये कब तक का टारगेट है? तो ये है 2025 तक का। शहरी आवास योजना इसको हाल ही में आगे बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। पेट्रोल में 20% इथेनॉल का टारगेट कब तक का है? 2025 तक का। संविधान सभा का निर्माण इसके लिए जो है
1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कैबिनेट मिशन ये कब आया था भारत? 1946 में। और पीएम एटली द्वारा भारत भेजा गया था इसमें। और इसमें जो है 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और इसमें जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। कितनी सीटें इसमें निर्धारित की गई थी? 389, जिसमें से 93 सीटें जो है देसी रियासतों के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें राजा द्वारा मनोनीत किया जाता था। सत्यमेव जयते इसका उल्लेख किसमें? मुंडकोपनिषद में। 4 आश्रम इसका उल्लेख है ज्वालोपनिषद में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ये कौन सा है? अथर्वई। जबकि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह भी याद रखना कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, जिसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। मंगल ग्रह इसके 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डिबोस। और साथ ही में मीथेन गैस भी पाई जाती है मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह जिसको रिंग वाला ग्रह कहते हैं, इसका फेमस उपग्रह है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। बॉम्बे प्लस मद्रास प्लस कोलकाता बैंकों को मिलाकर 1921 में जो है इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और फिर उसके बाद जो है 1955 में इसका नाम कर दिया गया था SBI। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। 1980 में कितने का हुआ था? 6 बैंकों का। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये डेट याद रखना, 1 जनवरी 1949 को। न्यूनतम कोष प्रणाली ये कब लागू हुई थी? 1957 में। इसके अंदर जो है RBI द्वारा नोट जारी करने से पहले जो है 200 करोड़ का फंड रखना पड़ता है, जिसमें 115 करोड़ का तो गोल्ड होता है और 85 करोड़ की जो है विदेशी मुद्रा होती है। RBI जो है इसमें हाल ही में 2 बैंकों का विलय किया गया है। कौन कौन सी बैंक है? देना बैंक और विजया बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इसमें 2 बैंकों का विलय हुआ है, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। तो ये चारों बैंकों के नाम याद रखना कि देना और विजया बैंक ये RBI से संबंधित है, और ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक ये PNB से संबंधित है। 12 अनुसूचियाँ संविधान की, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें जो है 28 राज्य और 8 यूटी का उल्लेख है। सेकंड इसमें वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। थर्ड इसमें शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची इसमें अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है इसका प्रशासन है। 6th अनुसूची इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इनका जो है जनजातीय प्रशासन है। 7वीं अनुसूची ये सूचियों से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची ये भाषा संबंधित है, जिसमें वर्तमान में अपने 22 भाषाएं हैं। और साथ ही में ये संविधान निर्माण के समय की जो है ये अंतिम अनुसूची थी, जिस समय भारत में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची ये पहले संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई थी? 1991 में इसको जोड़ा गया था। भूमि सुधार संबंधित है ये। 10वीं अनुसूची ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको, और ये दल बदल संबंधी इसमें प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और ये पंचायती राज संबंधी है, और ये लागू हुई थी 24 अप्रैल 1993 को, और इसमें टोटल विषय है 29। 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और इसमें जो है नगर प्रशासन का उल्लेख है। नगर प्रशासन संबंधित है ये, और इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें विषय है 18। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य है राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? तो इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और ये किए जाते हैं साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में। न्यूनतम आयु कितनी होती है इसके लिए? तो इसके लिए होती है 30 वर्ष। और साथ ही में अभी जो है PT उषा जो प्लेयर है, इनको अभी राज्यसभा
के अंदर जो है ये 12 सदस्य होते हैं। इनके अंदर जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनीत किया गया है। नाम याद रखना इनका, पीटी उषा। राज तरंगिणी पुस्तक ये कल्हण द्वारा लिखी गई थी और इसमें जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। महाभाष्य ये पतंजलि की पुस्तक है जो कि योग दर्शन से संबंधित है। इंडिका ये मेगस्थनीज की पुस्तक है। किताब उल हिंद ये अल बुरूनी की पुस्तक है। इब्न बतूता ये रहला पुस्तक है। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है, तो ये है रहला पुस्तक। सी यू की ये किसकी पुस्तक है, तो ये है हवेंग स्वांग की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर दोहा में हो रहा है, इसमें जो फुटबॉल है इसका नाम क्या है, अल रहला। और ये इसका जो तैयार किया गया है वो एडिडास कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। रात और दिन कब बराबर होते हैं, जिसको कि विषु कहते हैं, तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है रात और दिन बराबर होते हैं। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 2015 से, और इस बार 2022 में ये 8वें नंबर का मनाया गया था। और इसकी थीम इस बार थी मानवता के लिए योग। क्या है इस बार की थीम 2022 में, मानवता के लिए योग। भारत में करेंसी नोट प्रेस स्थापित है, कहाँ कहाँ पे स्थापित है, तो ये है नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, सेलवानी वेस्ट बंगाल और मैसूर कर्नाटक। तो ये चारों स्थान आप याद रखना कि कहाँ कहाँ पे जो है भारत में करेंसी नोट प्रेस स्थापित है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत इसको कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। प्रारूप समिति ये 29 अगस्त 1947 को। प्रस्तावना ये तैयार हुई थी 13 दिसंबर 1946 को और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये पांचों डेट याद रखना। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का जो सत्यापन है ये कब किया था, 1949 को जो है भारत जो है राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुआ था। ऋग्वेद इसमें जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये याद रखना कि कितने मंडल है, 10 तो इसमें मंडल है और 1028 इसमें सूक्त है। इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का उल्लेख। गाय को जो है ऋग्वेद में अगन्या कहा गया है और सबसे पुराना वेद भी कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। समुद्री वर्षावन ये प्रवाल को कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं, अमेजोन वर्षावन को, क्योंकि ये 20% जो है ऑक्सीजन इसका उत्सर्जन अकेले करता है, इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नील नदी का वरदान ये मिस्र को कहा जाता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। इसकी जगह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है आर्टिकल 112 में। भारत में बजट प्रणाली का जनक ये जेम्स विल्सन को कहा जाता है। रेल बजट का आम बजट में विलय ये 2017 में विवेक देबरॉय समिति के द्वारा किया गया था और अलग हुई थी ये एकवर्थ कमीशन के द्वारा। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट ये पेश किया गया था षणमुखम सेठी द्वारा और गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है ये पेश किया गया था जॉन मैथाई द्वारा। अब तक सर्वाधिक बार बजट 10 बार किसने पेश किए हैं, तो ये किया है मोरारजी देसाई ने। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो ये थी टोटल 15। इसमें से सर्वाधिक किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। और देसी रियासतों से कौन थी, तो ये थी एनी मस्करीन। और मुस्लिम महिला कौन थी, तो इसमें थी बेगम अजाज रसूल। और साथ ही में जो इसमें कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, 389, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। तो ये आज के मैंने आपको जो ये तिरंगा सीरीज़ है इसके मैंने नोट्स आपको करवाए हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।